अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, बहुत प्यारा दिन, जुम्मे का दिन भी जनाब इख्तिताम पजीर होने वाला है और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं हमारे पास। और बर्थडे के जनाब से सिलसिले जारी हैं, मोहब्बतों के सिलसिले जारी हैं जनाब अली। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मुसलसल मुझे पैगामात भेज रहे हैं, आप दोस्तों का बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब अली, हम इंशाअल्लाह ताला आपसे बड़ी बातें करेंगे। मज़े की बातें ये हैं, सबसे बड़ी बात तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने की है कि अभी जनाब हमारा जहाज़ उड़ के फ़्रांस पहुंच गया है इंशाअल्लाह। यूरोप में पूरे हमारी फ़्लाइटें जाएंगी, लंदन में जाएंगी और अमेरिका में जाएंगी, जहाँ जहाँ रुकी हुई थी। दोस्तों, ये 4.5 साल से रुकी हुई थी ना, तो 4.5 साल से जो अमला है ना, अमला जो तनख्वाहें लेता है, वो पूरी दुनिया में PIA का मौजूद था। इसलिए इतना ही बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वो जो मिनिस्टर था ना, मनहूस मिनिस्टर PTI के दौर का, पिंडी का जो MNA था, उस मिनिस्टर को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके एक एक पाई, उसका घर, उसकी दुकानें, मकान, सब कुर्क कर लेना चाहिए जिसने पाकिस्तान की फ़्लाइट को, PIA को इतना नुकसान पहुंचाया। उसने कहा जी 30% जहाज़ हमारे जो पायलट उड़ाते हैं उनकी जो डिग्री हैं वो नकली हैं, जाली हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये जनाब उस वक़्त के जो वज़ीर थे, उसने ये पिंडी के वज़ीर, उसने ये किया था और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ उसकी जायदादें ज़ब्त करो, उसको ताहयात जेल में डालो, जिसने मुल्क के लिए इतना बड़ा नुकसान किया है। बनता है ना नुकसान के, नहीं खाली ऐसे तकरीरी कर दें या वीडियो बना दें तो बस ख़त्म। एक्शन ले, गवर्नमेंट एक्शन ले, एक्शन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप बताएं जी। 4.5 साल तक हमारी जहाज़ बंद रहे, हमारी तनख्वाहें देनी पड़ी, हमें सारा कुछ करना पड़ा। यार बड़ा ही दुख होता है, ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा। बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा जी, आगे आए जी। अगली खुशखबरी, इमरान खान ने तो कहा था ना कि ज़र मुबादला ना भेजो, पैसे ना भेजो और बाईकाट करो। लो, मुबारक हों आपको, मुबारकें। रिकॉर्ड पैसे आए हैं, रिकॉर्ड। इतने आज तक किसी ने बाहर से नहीं भेजे। सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप से रिकॉर्ड पैसे आए हैं। कितने भला? 3 अरब डॉलर। उन्होंने कहा जी सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे हुकूमत डर रही थी कि इमरान खान कहता है जी मैं सिविल नाफरमानी की करूँगा और उसमें पहल मैं ये करूँगा कि जनाब बाहर से लोग पैसे ना भेजें। इमरान के कोई बंधे हुए लोग हैं? गंदा तरीन इमरान है। ये हुकूमत को ये पता नहीं है। हुकूमत ऐसे जो है ना, गीदड़ फबकियों से भी डर जाती है। गीदड़ फबकियाँ होती है ना, उससे भी हुकूमत डर जाती है। तो डरना नहीं चाहिए हुकूमत को, ठीक है। अगली खबर, तोशाखाना केस में जज साहब ने कह दिया कि अगर आप अपनी एविडेंस पेश नहीं करते तो फिर मैं आपका जो एविडेंस पेश करने का हक़ है ना, उसे कहते हैं हक़ के दिफा, मैं ये आपका अगली पेशी पे ख़त्म कर दूंगा। और 14 तारीख उन्होंने रख दी है। आज 10 जनवरी है ना, 14 तारीख उन्होंने रख दी है। और अगली पेशी पे अगर इसमें केस में गवाही ना आई तो फिर मैंने आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो होता है, या राइट ऑफ डिफेंस, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। ये उन्होंने कह दिया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने की है। अगली खबर जी, अगली खबर आई है कि सलमान अकरम राजा ने तनकीद की है शेर अफजल मरवत पे कि ये कैसे कैसे बयान देता रहता है और ये फलाना है और गंदा है और पार्टी में। तो सलमान अकरम राजा को शेर अफजल ने सुनाई है कि जनाब तुम 1 साल हुआ है तुम पार्टी में आए हो और आज पार्टी के बादशाह बन गए हो। उन्होंने कहा जी मैं सवेरे इमरान खान को मिल के ना तेरी शिकायत लावांगी, घर जाके शिकायत लावांगी, ठीक है। वो केड़ा गाना है, घर जाके शिकायत लावांगी कि माही ने छला चीची दा
छला चीची दा ले गया तो मैं घर जाके शिकायत लाऊंगी, ठीक है। तो वो हुआ है। और उसके ऊपर यूसुफ ज़ई जो है इनका तर्जमान, उसने अफसोस का इजहार किया है कि आप इतना टीवी के ऊपर खुलेआम लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक, अगली खबर जी, ये मैं खबरें दे रहा हूँ चौड़वियाँ लंबियाँ नहीं कर रहा। 150 मुलजमान की आज फिर 26 नवंबर वाले धरने वाली की आज फिर 150 मुलजमान की 5-5 हज़ार रुपए की ज़मानत हो गई। देखा कितना फ़ायदा इन्होंने उठाया है। इन्होंने तकरीबन अपने 600 बंदे बाहर निकाल लिए हैं, 600 ज़मानतें बाहर आ गई हैं। ठीक, तो ये इसका फ़ायदा उठा रही है पीटीआई, ये फ़ायदा उठा रही है मुज़ाकरात का कि 600 बंदों की ज़मानतें हो गई हैं, वरना उनकी ज़मानतें नहीं होनी थी। और वो भी ऐसे बराए नाम 5-5 हज़ार रुपये दे होते जनाब करो। अब अगली जो आखिरी खबर है कि जनाब आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कमाल के कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी फ़ौजी मुशर्रफ का जहाज़ हाई जैक हो गया था, जहाज़, वो केस भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला, तो आप कहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट में चलाएं। सर जी कल के कमेंट्स और आज के कमेंट्स देखें ना, तो अब ये लग रहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की जो सज़ा वाला केस है उसमें जो हमारा वकील है दिफा का, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया हुआ है, ख्वाजा क्या नाम है वकील का, ख्वाजा हारिस, वो उससे अदालत मुतमईन नहीं है, बिल्कुल नहीं है अदालत मुतमईन। और वो अदालत जो सवाल कर रही है वो कहता है जी मेरी तैयारी नहीं है, मैं अगले पार्ट 2 में इसका जवाब दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो वो लगता ये है कि ये केस अब पीर वाले दिन के पे चला गया है, पीर वाले दिन इसकी समाअत होगी और मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन ट्रायल वाला जो केस है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक के कमेंट्स जो हमने इकट्ठे किए हैं ना, उसमें आपको ये हम वाज़े तौर पे बता दें कि यहाँ पे अब वो नहीं होगा। ये नहीं लग रहा कि ये केस हुकूमत के हक़ में जाए। ये मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको सज़ाएं हुई हैं, इसी केस में आप देख लेना इंटर कोर्ट अपील जो चल रही है, इसमें सारे के सारे जो है पहले ये हमारे ख़िलाफ़ गया था, फिर अपील हुई है। अब अपील में उन्होंने पहले स्टे दिया था, फिर स्टे खारिज हुआ। आप जनाब वो फ़ैसला ये देने जा रहे हैं मंडे को, और जितने सिविलियन हैं वो बरी हो जाएंगे सारे पीटीआई के। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी ख़बर बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन ख़यालात के साथ आपसे हम इजाज़त लेंगे और अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें और ये वीडियो भी देखें।